महाभारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा स्मरण में आ रही है मेरे। जब पितामह भीष्म ने महाभारत के युद्ध में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर पाई, तब दुर्योधन ने कहा कि पितामह एक बात कहूँ, हमें हकीकत पता लग गई है। आप लड़ तो हमारे साथ रहे हो, हमारे साथ युद्ध कर रहे हो, लेकिन शरीर से हमारे साथ तो, मन से तो तुम, मुझे पता है, पांडवों के साथ हो। यदि आप मन से युद्ध करते तो आपको परास्त करने वाला कोई नहीं, आप युद्ध में अवश्य विजय प्राप्त करते। आप मन से नहीं युद्ध कर रहे, क्योंकि मन तो आपका पांडवों के साथ है, तन आपका हम लोगों के साथ है। दुर्योधन से भीष्म पितामह ने कहा, एक काम करना, मैं अपनी साधना से जब निवृत्त हो जाऊं सायंकाल के बाद, तो अपनी पत्नी को भेज देना, मैं उसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, उसके बाद तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। किसी प्रकार से ये बात भगवान श्री कृष्ण के कान तक पहुंच गई। श्री कृष्ण ने समय देख करके और विचार किया कि दुर्योधन की पत्नी पितामह भीष्म से यदि आशीर्वाद प्राप्त कर ले, यदि उसने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो फिर दुर्योधन को मारना मुश्किल हो जाएगा। द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को जगाया, कृष्णा, क्योंकि द्रौपदी का नाम कृष्णा है। कृष्णा, द्रौपदी ने कहा, हाँ सखे, चल मेरे साथ। अब रात्रि का समय, आप मुझे लेकर के कहाँ जा रहे हैं? जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी रात्रि के समय में चलने लगे, तो द्रौपदी के जो चरण पादुका थी उससे आवाज आती। द्रौपदी से धीरे से भगवान ने कहा, एक काम कर, अपनी चप्पल मुझे दे दे, अपनी चरण पादुका मुझे दे दे। और उन चरण पादुकाओं को अपनी काख में दबा कर के श्रीमान जी स्वयं चले और द्रौपदी से कहा, थोड़ा घूंघट लंबा सा डाल ले, और कोई परिचय नहीं देना अपना, केवल इतना कहना है कि पितामह प्रणाम। संध्या वंदन करके, भजन करके पितामह अपनी कुटिया में, शिविर में शांत बैठे हुए थे। द्रौपदी गई और प्रणाम करके कहा, पितामह प्रणाम। तुरंत आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। घूंघट उठा के कहा, पितामह प्रणाम। द्रौपदी, तुम? चकित हो गए पितामह भीष्म। क्यों? मैं आपके आशीर्वाद की अधिकारिणी नहीं हूं क्या? मुझे आपका आशीर्वाद मिलना नहीं चाहिए क्या? मैं आपकी पुत्रवधू नहीं हूं? बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप निश्चित ही आशीर्वाद की अधिकारिणी है, लेकिन सच बताओ, तुम अकेली आई हो? कि कोई आया है साथ में? इतना तुम्हारा सामर्थ्य तो नहीं हो सकता है, इतना तुम तो नहीं कर सकती हो, जरूर इसके पीछे वो कोई है। तो तब तक श्रीमान जी स्वयं सिर झुका के खड़े हो गए। पितामह प्रणाम। पितामह ने कहा, छलिया, कपटी, ये सब तुम्हारी ही चाल हो सकती, कोई और नहीं हो सकता। आपने मुझे प्रतिज्ञाच्युत किया है, कल मैं आपको प्रतिज्ञाच्युत करूंगा। कल मैं आपको प्रतिज्ञा से भ्रष्ट कर दूंगा। अभी तक मैंने अपनी प्रतिज्ञा का कभी खंडन नहीं किया। मेरी प्रतिज्ञा के विषय में लोग कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, लेकिन आज मैं
दुर्योधन की पत्नी को कुछ दे नहीं पाऊंगा, कल के युद्ध में मैं आपको प्रतिज्ञा से भ्रष्ट करूंगा। और इस छोटी सी कथा में केवल मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसके माध्यम से मैं यह कहना चाहता था कि परमात्मा ने चरण पादुका उठा ली, पीछे पीछे चलने लगे, अनुगमन करने लगे, दूत पार्षद और सखा बन गए। इसी प्रकार से माधव दास जी के लिए भी भगवान ने शौच क्रिया करा के ये सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के लिए कुछ भी करना अशक्य नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जो कर ना सके, वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, वो सब कुछ करने में समर्थ है। वो जो करना चाहे सब कुछ कर सकते हैं।